हेलो, गुड आफ्टरनून। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ अच्छे ही होंगे। और अभी जो टाइम हो रहा है वो 2:30 बजे का हो रहा है। आज बिल्कुल भी नहीं सोई क्योंकि बेटी सो गई थी जल्दी और ये उठ गई 12:30 बजे। और 12:30 बजे ही मैं लेटने लगी जैसे ही, फिर ये बिल्कुल भी नहीं सोई, ना सोने दिया मुझे। तो अभी 2:30 बज रहे हैं। मेरा बेटा स्कूल से आ गया है और स्कूल से आते ही मैंने आज गोलगप्पे मंगाए। काफ़ी दिनों बाद खाए हैं मैंने गोलगप्पे, 1-1.5 महीना हो गया खाए हुए। तो आज गोलगप्पे खाए थे। और अभी कपड़े वगैरह पड़े हुए हैं, तय नहीं लगाए हैं। और बेटा सब कुछ देख सकते हैं कैसे चला गया, क्योंकि जब उसको ड्रेस पहन के जानी होती है ना तो वो टांग कर चला जाता है हैंगर के ऊपर। लेकिन आज ये ड्रेस धुलाई के लिए डलेगी तो यहीं पर डाल के चला गया और टीवी देखने चला गया। गोलगप्पे खाए और टीवी देखने चला गया। तो बेटी ने भी जो ब्लॉक्स थे थोड़ी देर खेली और उसके बाद वो भी बाहर डाल दिए। और अभी ये मेरी तरफ देख रही है और इसने पोनी नहीं बनवाई, बिल्कुल भूतनी सी बनी हुई है, भूतनी सी है ना। अभी इसकी पोनी बनाऊंगी। और धूप भी काफ़ी तेज़ निकलती है, 2-3 दिन हो गए काफ़ी तेज़ धूप निकलती है। तो अभी गर्मी तो है नहीं, नहीं सर्दी तो है नहीं, गर्मी होना स्टार्ट हो गई है थोड़ा थोड़ा। और मौसम बिल्कुल ही चेंज हो चुका है। तो और क्या, आज हमारी एनिवर्सरी है शादी की। 9 साल पूरे हो गए हैं आज, शादी के 9 साल। पता नहीं कैसे बीत गई, पता भी नहीं चला। और हम एनिवर्सरी पर कोई सेलिब्रेशन वगैरह नहीं करने वाले, तो बस ऐसे ही सिंपली होगा हमारा। तो मेरी एनिवर्सरी गिफ्ट तो यही था। बस मैंने अपनी ये चैन बनवाई थी नाम की, लोकेट वाली। देख सकते हैं ये गिफ्ट मिला है मुझे बस एनिवर्सरी पर, ये वाला गिफ्ट है। वो मतलब 3 नहीं बजे हैं अभी। और हमने गोलगप्पे खाए थे, मैं बैठी हुई थी लेकिन पापा जी बाहर से आए, कोई आ गया था घर पर। तो अभी मैं बना रही थी चाय। चाय का टाइम तो नहीं था और पापा जी इस टाइम पर चाय पीते भी नहीं है, लेकिन कोई आ गया था उसकी वजह से चाय बना रही हूँ। तो मेरी चाय अच्छे से उबल चुकी है। अभी फटाफट से मैं एडिटिंग में लगी हुई थी, क्लिप बना रही हूँ। और चाय छान कर पहले उनको देकर आती हूँ, फिर मैं मिलती हूँ आपसे। तो यहाँ पर चाय में अच्छे से उबाल आ चुका था। फटाफट से चाय छान कर पहले उनको देकर आती हूँ, फिर मैं आपसे बातें करती हूँ। तो 2 कप में मैंने डाल दिया पापा जी के लिए। और जो आया हुआ था एक्स्ट्रा चाय बच गई थी, तो ये चाय मैं खुद के लिए डाल रही हूँ। और मैंने कल डिसीजन लिया था कि मैं 2 चाय की सिवा नहीं पीऊँगी, लेकिन क्या होता है कि एक्स्ट्रा बच जाती है तो हम पी लेते हैं। हम वादा पूरा कर ही नहीं पाते, पता नहीं क्यों। तो गाइज यहाँ पर मेरा बेटा जिद कर रहा था, ये बिल्कुल भी तसल्ली नहीं लेता 1 मिनट भी जब तक कि इसका काम पूरा नहीं हो जाता। मैं कह रही थी कि तुम वो आ जाएंगे तब पढ़ लेना और पढ़ लेना, लेकिन बिल्कुल भी नहीं। मेरे से पहले लर्निंग, मतलब इनको क्या होता है कि इनको लर्निंग करने के लिए जो भी काम देते हैं उनको रफ नोटबुक में राइट करना होता है। तो ये कह रहा था कि मेरे को सारा लर्न हो गया, आप मेरा टेस्ट ले लो, टेस्ट ले लो। तो बस मैं इसी का टेस्ट ले रही थी और मेरी बेटी जाकर अपनी दादाजी के पास बैठ गई है। तो मैं इसका टेस्ट ले लेती हूँ और एक बार चेक कर देती हूँ। तो थोड़ा बहुत टाइम इनके लिए भी निकालना पड़ता है। वैसे इसको ज़रूरत नहीं होती है, मतलब कभी कभार जब टेस्ट वगैरह लेना होता है तभी ये हमें पूछता है, या कुछ भी इसको मतलब लर्निंग का काम वो होता है तो सुनना वगैरह पड़ता है, तभी वो लेकर बैठना पड़ता है। अदरवाइज इसको पढ़ाई अपने आप कर लेता है, सेल्फ स्टडी ही करता है स्टार्टिंग से ही, यूकेजी क्लास से ही। अभी ये 2nd क्लास में है। तो मतलब पढ़ाई के लिए हमें बच्चों पर बिल्कुल भी ध्यान देने की ज़रूरत नहीं है, खुद कर लेता है। अभी तक तो खुद कर लेता है, आगे पता चलेगा कैसे पढ़ेगा कैसे नहीं पढ़ेगा। तो अभी तो ये अपना काम प्रॉपर रखता है। जब तक इसका काम नहीं हो जाता तो रात को ही बिल्कुल भी नहीं सोता, सुबह जल्दी उठकर लग जाता है। मतलब कहीं जाएगा, शादी फंक्शन भी अटेंड करेगा तो इसको टेंशन रहती है अपने काम की। तो इसकी ये एक हैबिट तो अच्छी। तो बस मैंने इसका राइट करवा लिया, 4-5 क्वेश्चन ही थे, उनको राइट करवा कर इसका एक बार मैं चेक कर लिया। उसके बाद आपको आगे मिलती हूँ। बच्चे भी स्कूल से आने वाले होंगे थोड़ी देर बाद। गाइस अभी बज गए हैं 4:15। दीदी आ गई है स्कूल से और मशीन लगा दी है। मैं बना रही हूँ यहाँ पर चाय। तो अभी चाय पियेंगे, फिर उसके बाद काम होगा, जो भी झाड़ू वगैरह बर्तन वगैरह जो भी है। मेरे बर्तन भी थोड़े से हैं जो रखे हुए थे, उस टाइम पर लगाऊंगी अभी। और कपड़े तय लगाने हैं काफ़ी सारे। अभी इवनिंग में ही कपड़े वॉश होते हैं क्योंकि सुबह टाइम नहीं होता मशीन लगाने का। तो चाय में अच्छे से उबाल आ चुका है, आप देख सकते हैं। हाँ बेटा, केले नहीं है बेटा, 2 ही थे, खत्म हो गई। मेरी बेटी केलों के लिए जिद करी, लेकिन उसको ठंड लगी हुई जिसकी वजह से मैंने उसको नहीं दिए थे, क्योंकि ठंड बैठी हुई इसको काफ़ी ज़्यादा, जिसकी वजह से इसको लूज मोशन और मतलब हो रहे हैं। इसको वोमिटिंग तो ठीक हो गई, लूज मोशन है अभी भी इसको।
दोस्तों बच्चों की मतलब फरमाइशें पूरी होती नहीं है। मेरा बेटा आया, उन्होंने गोलगप्पे मांगे थे तो मैंने गोलगप्पे उनको दिला दिए थे। उसने उस टाइम पर गोलगप्पे खा लिए और अब बच्चे आए, मतलब उन्हें बच्चे आपस में बता देते हैं कि हमने आज गोलगप्पे खाए, तो वो भी अपने रुपए लेकर गोलगप्पे खाने के लिए गए थे, लेकिन पहुंच गए शॉप में। और शॉप में वो क्या लेकर आई, चुगली चाची। देखो नाम भी क्या क्या होता है, इनमें कुछ भी नहीं होता वैसे, बिल्कुल बेकार होते हैं। जो हमारे हेल्थ के लिए वो काफ़ी बेकार होते हैं, लेकिन बच्चे होते हैं इसमें इनाम वगैरह डाल देते हैं। मतलब कोई 5 रुपये का कूपन, 10 रुपीज़ का कूपन। इसके अंदर निकला है कंघा, 5 रुपये का कूपन। 5 रुपये की चीज़ में 5 रुपये की चीज़ क्या 7 रुपये की चीज़ निकल गई। तो बच्चों को लालच दिया जाता है इस चीज़ का, और इसकी वजह से ही बच्चे मतलब ये चीज़ें खरीद लेते हैं। तो इस तरह की वैसे हेल्थ के लिए काफ़ी ख़राब होते हैं, बच्चे मानते नहीं है। और मेरा बेटा अब जिद कर रहा है कि मुझे भी यही खाना है। गोलगप्पे से तो बेकार ही है ये, मैं कह सकती हूँ, क्योंकि 5 रुपए की चीज़ में आपको 7 रुपए का प्रोडक्ट मिल रहा है, मतलब फ्री में, तो वो कभी भी आपकी सेहत के लिए अच्छा नहीं हो सकता। और नाम भी क्या रख रखा है देख सकते हैं आप, चुगली चाची का खजाना। फ्री गिफ्ट होते हैं इसमें, मतलब कोई भी आर्टिफिशियल ज्वेलरी वगैरह निकल सकती है, कुछ भी निकल सकता है। तो ये बिल्कुल बेकार चीज़ें होती हैं, तो इन चीज़ों से बच्चों को दूर रखना चाहिए, लेकिन बच्चे मान नहीं रहे। तो मैं बच्चे जैसे स्कूल से आते हैं तो पूरा घर अस्त व्यस्त कर देते हैं। तो अभी मैं निकालूंगी अंदर से झाड़ू, अदरवाइज़ पहले झाड़ू निकालने की ज़रूरत नहीं होती थी, लेकिन बच्चे स्कूल से आते हैं तो कहीं कुछ डाल देते हैं, तो अभी झाड़ू निकालना पड़ता है इवनिंग में भी। तो अभी मैं सब कुछ समेट देती हूँ, फिर उसके बाद कपड़े तय लगाऊंगी, फिर बर्तन वगैरह वॉश करूँगी। और चप्पलों की दुकान देख सकते हैं हमारे घर में, इतनी ज़्यादा चप्पल है पूछो मत। फैमिली बड़ा है, चप्पल तो होगी, लेकिन फिर अकेली मेरी बेटी के पास 7 से 8 जोड़ी चप्पल हैं। अकेली छोटी सी है। अभी मैं कभी भी मार्केट जाती हूँ इसके लिए नई चप्पल लेकर आ जाती हूँ, सैंडल, चप्पल, शूज़, बहुत सारे हैं इसका। मैं इसकी वीडियो में डालूँगी, इसके शूज़ कलेक्शन दिखाऊँगी कभी आपको। तो आप इसके चैनल को ज़रूर सपोर्ट कीजिएगा। रॉकस्टार हार्दिका हिमाल के नाम से इसका चैनल है। और ये नोटी तो बहुत ज़्यादा है, लेकिन मैं इसकी वीडियो नहीं बना पाती क्योंकि नेट की बहुत ज़्यादा मतलब प्रॉब्लम रहती है। जितना जीबी मिल पाता है उसमें मेरी ही वीडियो अपलोड होती है, उसके बाद कोई वीडियो अपलोड नहीं हो पाती। अदरवाइज़ मैं इसकी रेगुलर वीडियो डालूँ व्लॉगिंग के रूप में, मतलब छोटी छोटी, ज़्यादा बड़ी क्लिप तो नहीं बनाऊँ, इसकी छोटी छोटी बनाऊँगी। तो हम फटाफट से तो यहाँ पर देख सकते हैं बच्चे आते ही सब कुछ ऐसे अथरा पथरी मचा देते हैं। आप देख सकते हैं ये कंबल था, इसमें मैं और मेरी बेटी लेट रहे थे दोपहर में, क्योंकि अंदर थोड़ी सी ठंड लगती है। वैसे यहाँ पर धूप काफ़ी अच्छी आती है, लेकिन सोते हुए आदमी को ज़्यादा
ठंड लगती है तो मेरी बेटी सोती है तो मैं इसको कंबल रखती हूँ यहाँ पर। और ये ब्लॉक्स वगैरह से मेरा बेटा खेल रहा था और यहाँ पर रख गया। अभी जो टाइम हो रहा है वो 5 बजे के करीबन का हो रहा है। और शूज़ वगैरह आप देख सकते हैं, इतने सारे शूज़ सारे घर में। बच्चे स्कूल से आए और यहीं पर डालकर चले गए तो सभी को मैं लगा देती हूँ। उसके बाद मैं झाड़ू निकाल लूँगी। तो बस फटाफट से एक बार समेट देती हूँ यहाँ से, फिर झाड़ू निकालूंगी। और मेरे बेटे की तो भाई इतना पूरे दिन ऐसे, मतलब क्या बोलते हैं उसको, गुलाची मारना ऐसे घूमता है। कपड़े इतने ज़्यादा गंदे कर देता है, चाहे कैसे भी कपड़े पहना दे सारे गंदे कर लेता है। क्योंकि ये 2 बजे आ जाता है तो इसका काम ख़त्म हो जाता है। ये बच्चे 4 बजे आते हैं, उस टाइम तक इसका सारा होमवर्क ख़त्म हो जाता है। उसके बाद ये फ्री रहता है। और फिर लेकिन ये अपने काम में भी प्रॉपर रहता है। काम में मतलब जब तक काम नहीं होता कि बिल्कुल भी नहीं आता, क्योंकि स्कूल से आते ही अपने काम में लग जाता है। तो बस काम करने के बाद फिर ये अपना काम करते हैं तो ये इधर उधर घूमता रहेगा, परेशान करेगा, कभी मेरी बेटी को वो कर रहा है। तो ऐसे ही बस इसका ये रहता है। तो मैंने कर्टेंस वगैरह को लगा दिया था क्योंकि अभी धूप वगैरह तो जा चुकी थी और काफ़ी अच्छी धूप निकल रही थी 2-3 दिन से। आज बारिश बता रखी है। तो दीदी वगैरह लोग गोसे वगैरह लगाने के लिए गए हैं क्योंकि पूरी छत गोसों की भरी हुई थी। कोई लोग गोसे बोलते हैं, कई लोग इन्हें उपले बोलते हैं, कुछ भी माने। तो बस मैंने ये लगा दिया, फटाफट से पर झाड़ू निकाल लेती हूँ। तो आज मैं काफ़ी दिनों बाद झाड़ू निकालने लगी हूँ। लगभग मुझे आज पूरा 1 महीना हो गया। 8 तारीख को मैंने ऑपरेशन करवाया था और आज 8 तारीख ही है। आज हमारी एनिवर्सरी भी है। तो मैंने बाहर की झाड़ू निकाल लेती हूँ। अंदर की झाड़ू क्या होती है कि सामने सामने मैंने निकाल दी रूम वगैरह में अच्छे से, क्योंकि इतना मेसी नहीं था। बाहर थोड़ा हो जाता है, अंदर इतना नहीं होता। और मेरी बेटी देख सकते हैं झाड़ू लेकर आ गई और इसकी मैंने 3-4 बार पोनी बना दी है और तीनों चारों बार इसने फिर से बाल खुले कर लिए हैं। और कितनी वो लग रही है। लेकिन जब मैं झाड़ू निकालती तो मेरे साथ साथ उल्टा, मतलब जो कूड़ा है वो अंदर की तरफ लेकर आ रही थी। बहुत ज़्यादा परेशान करती है, जिद कर लेती है। बच्चे बाहर बैठकर पढ़ रहे हैं, आप देख सकते हैं। काफ़ी दिनों बाद झाड़ू निकाली है और खड़े खड़े ही निकालनी है। अभी बैठकर झाड़ू नहीं निकालने हैं तो मैं खड़े खड़े ही निकाल रही थी। आप देख सकते हैं झाड़ू नहीं थी तो निकाल लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा थोड़ा करना। झाड़ू वगैरह निकालने के बाद मैं किचन में आ गई थी। और किचन में सुबह जो बर्तन दोबारा के वॉश होते हैं, एक बार मैं स्टैंड पर लगा देती हूँ, लेकिन दोबारा के जो मेरे जिया जी के और पापा जी के रहते हैं वो थोड़े से बर्तन थे, उनको मैं स्टैंड पर लगा देती हूँ। क्योंकि सुबह सुबह फिर मैं जब ये बर्तन वॉश करके लेके आती हूँ उसके बाद मेरी बेटी जिद करने लग जाती है कि मम्मी मुझे सुलाओ, तो फिर मैं बैठ जाती हूँ। उसके बाद फिर मैं नहीं लगाती, शाम के समय ही लगाती हूँ, या तो चाय बनाती हूँ उस टाइम पर लगा लेती हूँ या बाद में लगा लेती हूँ। तो चाय वगैरह तो हमारी हो चुकी थी और बर्तन भी स्टैंड पर लग चुके थे। फिर बस खाने वगैरह की तैयारी हो जाएगी। तो ऐसे ही रहता है मेरा रूटीन। हर एनिवर्सरी पर भी हम मतलब और आज सब्जी में क्या बनाना है, गाजर आलू की सब्जी बनेगी। या तो हम बाहर चले अभी जाते फ़िलहाल हैं कोई या कहीं स्पेशल नहीं मॉल वगैरह में बनेगा। तो चले बस जाते ऐसे हैं। ही रहता है ये रूटीन। 9th एनिवर्सरी थी कि मेरी कल, तो तो बर्तन तो स्टैंड पर हर लगा दिए थे। एनिवर्सरी उसके पर बाद एक बार मैं कई आपको बार क्या होता किचन है कि दिखाती पीछे हो हूँ जाता है, कई कितना बार मेसी आगे हो हो जाता जाती है। है। ज़रूरी बच्चे नहीं कि स्कूल हम से पेट टिफ़िन कर वगैरह को लेकर ही आते कोई हैं, जाए चाय घूमने वगैरह के हमने लिए। पी थी, हाँ, तो बट ये कुछ एनिवर्सरी बर्तन का थे, होता ये है ना सारे मैं कि एनिवर्सरी के मतलब लिए टब के अंदर जैसे डालकर रख कहीं देती हूँ। इनको मैं थोड़ा लेट बाहर दूँगी चले सब्जी जाते हैं, वगैरह कभी बनाने हम के बाद। एक आगरा बार गए, सारे वॉश करूँगी, कभी उसके बाद मनाली खाना गए, वगैरह कभी खाने कहीं के गए। बाद तो दोबारा ऐसे के वॉश कर घूमने के लूँगी। लिए जाते तो 2 हैं बार बर्तन बाहर, शाम या के हो मॉल जाते में हैं और जाते 2 हैं, बार ही खाना सुबह वगैरह के हो खाकर जाते हैं। आते 4 हैं, टाइम बच्चों के बर्तन लिए वॉश होते हैं और सामान काफ़ी लेकर सारे हो आते हैं। जाते हैं। ये गिफ्ट हमने आज मिलता है, आम का हमेशा अचार ही लिया मैं था। गोल्ड का गिफ्ट लेती थी एनिवर्सरी आपको पर। दिखाया था, मेरी बेटी ने लिया था और काफ़ी बर्थडे और टेस्टी अचार है, एनिवर्सरी पर बिल्कुल भी एक बार ही नमक वगैरह मिलता था एक्स्ट्रा मेरे को, नहीं है ताकि इसमें, मैं एक काफ़ी बार अच्छा ही ले लूँ। अचार था। और तो ये क्या मैंने यहाँ होता पर है रख कि दिया है। वैसे पराठे गिफ्ट तो वगैरह के हम साथ या अपने छोले आप खरीद भटूरे लेते होते हैं, हैं इस तब बहाने इस तरह हमारा का अचार गोल्ड बन अच्छा जाता लगता है। है। कभी रिंग ले लिया, कभी तो बस इयररिंग बर्तन ले सारे लिया, देख सकते हैं, इतने या सारे हो कभी गए एक थे। बार मैंने टब मैंने के अंदर डाल दिए। एक बार स्लैब मंगलसूत्र को साफ़ बनवाया कर था, देती हूँ। और एक पापा बार जी कंठी लेकर आई बनवाया थी था। तो बथुआ, इस तरह से 2 धीरे दिन धीरे से करके रखा मैंने हुआ है। सारी चीज़ें भुजिया बनाने बनवा के ली लिए है लेकर आई अपनी थी, हर लेकिन बथुए की एनिवर्सरी। और भुजिया बर्थडे इतनी एक अच्छी साथ नहीं करके लगती। तो बस खोलूंगी बेटा, रुको 2 मिनट रुको। इसको मैं तो फेंक के इस आने वाली हूँ एनिवर्सरी पर बस। ना तो कोई गिफ्ट वगैरह लिया। एक्चुअली में क्या था कि खर्च 2 शादी आ गई थी घर में, तो काफ़ी ज़्यादा खर्चे हो गए थे, जिसकी वजह से मैंने जिद भी नहीं किया। मैंने पहले सोच रखी थी कि मैं जो नाम वाली ये आती है ना आजकल, नाम वाली बहुत ज़्यादा चल रही है कि इसमें हस्बैंड और वाइफ का नाम होता है और चैन आती है। मैं सुनार के गई भी थी ज्वेलर्स के पास, तो ज़्यादा एक्सपेंसिव पड़ रही थी। मेरे हस्बैंड वैसे मना नहीं करते, बट फिर मैंने सोचा थोड़ा महंगा पड़ेगा। अभी फ़िलहाल पैसे थे नहीं, किस्त वगैरह पर बनवाते। फिर मैंने सोचा नहीं, अभी नहीं बनवाएंगे, पैसे होंगे तब अपने आप बन जाएगी। तो कभी भी मैं ये नहीं करती कि बनवाना है। एक तो मैंने उसके लिए सोच रखा था, एक
सबसे ज़रूरी तो मैंने वो चीज़ सोच रखी थी, वो भी नहीं बनी। फिर मैंने ज़िद कर रखी थी कि इस बार तो मुझे टैटू बनवाना है टैटू। और सर्दी थी इस वजह से, गर्मियों में टैटू नहीं बन पाता और टैटू ज़्यादा महंगा नहीं बनता है। लेकिन मेरे को ज़िद हो रही है काफ़ी दिनों से टैटू बनवाना और हेयर रिबॉर्डिंग करवाना। लेकिन अब ये हेयर रिबॉर्डिंग का शौक़ मेरा ख़त्म हो गया है। 4 साल पहले जब मैं स्कूल पढ़ाती थी तब मेरे को इतना ज़्यादा शौक़ चढ़ा हुआ था कि रिबॉर्डिंग तो करवानी है, रिबॉर्डिंग तो करवानी है। पैसे भी होते थे हाथ में, लेकिन वो होता है टाइम नहीं रहता। वो टाइम नहीं था करवाने का। उस टाइम करवा लेती तो करवा लेती, लेकिन अभी मैं जैसे ही कहीं जाती हूँ, किसी से पूछती हूँ रिबॉर्डिंग करवाने के लिए, तो हर कोई मना करता है, मत करवाओ, आपके बाल बहुत ज़्यादा हैवी हैं, अच्छे हैं। थोड़े से बाल मतलब वो नहीं हैं, एक तो स्ट्रेट हो जाते हैं बस स्मूथनिंग वगैरह से। लेकिन वो कह रही थी कि फिर बिल्कुल पतले हो जाएंगे, हल्के हो जाएंगे। अभी जितना बन वगैरह बन जाता है ना, इतना बन बिल्कुल भी नहीं बनेगा। वैसे स्मूथनिंग और रिबॉर्डिंग बस एक तरह से अच्छी होती है कि फटाक देसी नहीं, उसमें कॉम्ब हो जाता है। अदरवाइज बिल्कुल हल्के हो जाते हैं उससे, और वो ओपन एयर के लिए ही ज़्यादा अच्छे रहते हैं, हम जैसे लोगों के लिए नहीं, क्योंकि हम हाउसवाइफ हैं, ओपन एयर नहीं रख सकते। मैं तो हमेशा ही बन बनाए रखती हूँ। बस थोड़ा सा शौक़ है मेरे को, पता नहीं क्यों, कभी से था, काफ़ी दिनों से। तो अभी मैं कई लोगों से पूछा पार्लर वगैरह में, तो उन्होंने मना कर दिया कि मत करवाओ मत करवाओ। तो वो तो सोच रही हूँ अगर करवाऊँगी नहीं करवाऊँगी, लेकिन टैटू ज़रूर बनवाना है। हम गए थे अभी पीछे टैटू बनवाने के लिए, फिर हम गए थे। उस दिन काफ़ी ज़्यादा काम हो गया था, लेट हो गए थे, तो नहीं बनवाया। मैं गूगल पे सर्च भी करके गई थी, कहाँ पर बनता है, कैसे बनता है, कितना दर्द होता है। थोड़ा सा दर्द का डर तो लगता है, लेकिन जब सोच लेती हूँ ना तो उस चीज़ को करवाना ज़रूर है। अभी नहीं करवा पाऊँगी, अभी गर्मी आ जाएगी, नेक्स्ट देखते हैं, करवा चौथ पर करवाऊँगी। पक्का सोच रखी है, टैटू तो मुझे बनवाना है। गर्मियों में क्या होता है, पसीने आते हैं। इस बार क्या था, मैंने ऑपरेशन करवा रखा था, तो रेस्ट भी, टैटू करवाने के बाद 2-3 दिन तक कम से कम आपको पानी में भिगोना नहीं होता है, तो पानी का काम कम करना होता है। तो अभी मेरा रेस्ट था, तो मैंने सोचा ये काम हो सकता है। रिबॉर्डिंग और टैटू दोनों ही गर्मियों में कारगर नहीं रहते, सर्दियों में रहते हैं ठीक। या जैसे अक्टूबर से लेकर नवंबर तक आप अच्छा रहेगा, फिर लास्ट फरवरी में करवा सकते हैं आप। ज़्यादा सर्दी में भी ठीक नहीं रहता। तो देखती हूँ, इस बार मैं करवा चौथ पर करवा लूँगी। तो गाइस, इस एनिवर्सरी पर मैंने क्या लिया वो बता देती हूँ। गोल्ड की चैन तो नहीं बन पाई थी, लेकिन मैंने ली थी जो आजकल काफ़ी ज़्यादा उसी के स्टाइल की, गोल्ड की नहीं है, लेकिन ये मैंने आर्टिफिशियल गोल्ड प्लेटेड चैन ली है, जो आजकल काफ़ी इंस्टा पर भी काफ़ी ज़्यादा वायरल हो रही है। इसमें मंगलसूत्र स्टाइल से भी था और ये चैन स्टाइल से था, तो मुझे ये अच्छी लगी। मंगलसूत्र वाली अच्छी नहीं लगी। अगर मंगलसूत्र भी इसमें डालना चाहते हैं तो आप डाल सकते हैं, क्योंकि यहाँ से लोग मतलब हो सकता है ओपन। तो इधर इसे नाम से, और मैंने मेरे हस्बैंड के नाम की बनवाई थी। एक्चुअली में मैंने मेरा और मेरे हस्बैंड दोनों का नाम बनवाया था, लेकिन उन्होंने क्या किया, जब ऑर्डर किया तो जैसे मेरे नाम से ऑर्डर हुआ था, ज्योति नाम से मैंने अपना एड्रेस डाला था, तो उन्होंने मेरे नाम का ही भेज दिया। और मेरे हस्बैंड कह रहे हैं कि आपने खुद के नाम का बनवा लिया, मेरे नाम का नहीं बनवाया। तो ये था, ये बनवाई है। ये मैं 6-7 दिन से लगातार पहन रही हूँ, लेकिन ये इसमें गोल्ड प्लेटेड है, तो इसमें मतलब अभी तक तो वाइट हुई नहीं है। मैंने काफ़ी रिव्यू देखने के बाद मैं चीज़ें खरीदती, तो काफ़ी अच्छी है, रिजनेबल प्राइस में मुझे मिल गई है। और एक था, मैं काफ़ी दिन से सोच रही थी, पर्स। मेरे पास पर्स काफ़ी सारे थे, लेकिन वो जो क्लचर होते हैं इस तरह का नहीं था। मैं काफ़ी दिनों से सोच रही थी, तो ये लिया है मैंने, और ये भी काफ़ी अच्छा है, बिल्कुल यूनिक है। ये भी मैंने ऑनलाइन ही मंगवाया था। तो ये 2 गिफ्ट हैं मेरे लिए। वैसे तो कपड़े वगैरह तो काफ़ी सारे आते रहते हैं, और शादी फंक्शन में जो भी कपड़े आते हैं, पैसे तो हस्बैंड लोग ही देते हैं, बस हम कर लेते हैं कि गिफ्ट, एक स्पेशल डे होता है तो उसके ऊपर गिफ्ट मिलना चाहिए। तो ये 2 गिफ्ट थे मेरे। कैसे लगे ज़रूर बताइएगा। अच्छे लगे तो लाइक, और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करेगा। मेरे गिफ्ट्स के बारे में ज़रूर बताना आप।